Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. In today's class, we are going to discuss chapter 15 of our textbook, and chapter 15 is To Autumn. Okay, this is an ode to autumn. Autumn मतलब आप जानते हैं, autumn is a season name जिसे हम हिंदी में पतझड़ कहते हैं. ओके, सो ये जो चैप्टर है वो पतझड़ के बारे में है. एक्चुअली द चैप्टर इज़ अ पोएम कंपोज बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है जो कि पतझड़ के बारे में है. तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, लेट अस नो अबाउट द पोएट जॉन कीट्स. सो among the romantic poets, Keats was the last to be born and the first to be pass away. जितने भी रोमांटिक पोइट्स हुए उनमें से सबसे बाद में जिनका जन्म हुआ वो थे और सबसे पहले जाने वाले कीट्स ही थे. एंड जो उनके ग्रेट वर्क्स हैं वो हैं एंडीमियन, हेप्रियन एंड द फॉल ऑफ हेप्रियन, बट हिज फेम एंड लार्जली इमॉर्टलिटी लिस्ट इन हिज 5 ग्रेट ओड्स. जो उनकी प्रसिद्धि है जिससे उनको जाना जाता ज़्यादा उन्हें पहचान मिली वो थे 5 ग्रेट ओड्स से, जो कि ओड टू साइक, ओड एंड मेलनकोली, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन उर्म एंड ओड टू ऑटम. इन 5 रचनाओं में उन्हें जो है बहुत प्रसिद्धि मिली. एंड नाउ लेट अस रीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. So, Ode to Autumn, the last of Keats' odes, is remarkable for its appeal to the senses, its word, pictures, and imaginary. In the first stanza, autumn is represented as a season of mist, mellow fruitfulness, and a close bosom friend of farming sun. इस ओड में जो कि लास्ट था जॉन कीट्स का, उन्होंने अपील की है सेंसेस से. जो हमारे सेंस होते हैं उसमें अपील दिखाई गई है. और इट्स वर्ड, पिक्चर्स एंड इमेजिनरी. और जो फर्स्ट स्टेंजा है ऑटम का, उसमें ऑटम को एक ऐसे सीजन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है जिसे वो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहते हैं. और जो वार्मिंग सन है उसका एक बहुत ही जिगरी यार कहते हैं. और सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने पिक्चराइज किया है ऑटम को एज अ हार्वेस्टर, एज अ फार्मर. उन्होंने पिक्चराइज किया है एक क्रॉप कटर के रूप में, एक रीपर और एक साइड मेकर के रूप में रिप्रेजेंट किया. और थर्ड जो स्टेंजा है ऑटम का, उसमें ऑटम के कलर और म्यूज़िक के बारे में उन्होंने बताया है. एंड इन द वर्ड्स ऑफ क्रॉम्पटन रिकेट, जो क्रॉम्पटन रिकेट है उनके शब्दों में दिखा है, तो जो पहला स्टेंजा है वो सिम्फनी ऑफ कलर है, एंड जो सेकेंड है वो सिम्फनी ऑफ मूवमेंट है, और थर्ड जो है वो सिम्फनी ऑफ साउंड है. राइट. तो सिम्फनी का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ म्यूज़िक कह सकते हैं हम. इट इज़ फॉर दिस दैट हिज पोएट्री इज़ नोन फॉर सेंसुअसनेस. इसी कारण जो है जो उनकी पोएट्री है वो जानी जाती सेंसुअसनेस, मतलब जो चीज़ अपील करे सेंसेस को. ठीक है, इंद्रियों को. सेंस मतलब इंद्रियाँ. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से. सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. वो कहते हैं यहाँ पर पोएट की जो सीज़न है, ऑटम को ही उन्होंने यहाँ पर कहा है. जो ऑटम है, पतझड़ है, उसको उन्होंने कहा सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. मतलब वो सीज़न जब मिस्ट होता है, धुंध होता है, कोहरा होता है और फलों की पकने का समय होता है. क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द वार्मिंग सन. और इसे उन्होंने क्या कहा है? बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी, बहुत ही पक्का दोस्त कहा है उन्होंने. मैच्योरिंग सन का, जो सन है सूर्य, उसका पक्का मित्र कहा है. आगे वो कहते हैं कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द हैच ईव्स रन. और वो कहते हैं ये जो सीजन है, दैट मीन्स ऑटम, वो सन के साथ मिलकर कंस्पायर कर रहा है, साजिश कर रहा है कि कैसे जो है ये जो वाइन्स हैं, जो लताएं हैं अंगूर की, और जो कि घर जो होता है, कोई घर बना हुआ है, वहाँ जो छप्पड़ होता है, उससे उससे जो लटक रही हैं,
तो उनको जो है कैसे फलों से भरा जाए, ये चीज़ वो साजिश कर रहा है। बसंत, ऑटम, पतझड़ की सूर्य के साथ मिलकर कैसे जो ये लताएं जो छप्पर से लटक रही हैं इधर उधर, इनको फलों से भरा जाए, अर्थात उसमें फल आ जाए। टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और जो कॉटेज के जो ट्रीज हैं, कॉटेज में जो ट्रीज लगे हैं, पेड़ हैं, उनको किस तरह से एप्पल से भरा जाए, मतलब उनमें इतने सारे एप्पल्स आ जाएं कि वो झुक जाएं। बेंड मतलब झुकना। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और जितने भी फ्रूट हैं उनको क्या किया जाए, अच्छे से पकाएं। टू द कोर मतलब अंदरूनी तरीके से उसको पकाएं। इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, वो साजिश कर रहा है। टू सेल द गोड एंड प्लम द हेजल सेल विद द स्वीट कर्नेल, और जो उसका अंदर का पल्प है, गूदा जो है, वो क्या हो, स्वेल हो, मतलब फल और अच्छे फूलें, उनमें जो गूदा है, जो खाने वाली चीज़ है, और जो बाहर की शेल है वो भी क्या हो, बड़ी हो, और उसका पल्प ज़्यादा हो, और उसमें मिठास आए। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और वो इस तरह से उन्हें करना चाहता है कि उनमें और ज़्यादा बडिंग हो, मतलब और ज़्यादा खिले हो, और उससे कहीं ज़्यादा खिलें, और बाद में उसमें फ्लावर्स आएँ, मधुमक्खियों के लिए, जो मक्खियाँ होती हैं उनके लिए फ्लावर्स आएँ। अनटिल द थिंक वार्म डेज विल नेवर सीजेस, और तब तक आएँ जब तक कि उन्हें ऐसा ना लगने लगे कि जो वार्म डेज हैं, जो गर्मी के दिन हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवरवेल्म्ड देयर क्लाइमी सेल्स, क्योंकि समर ने, गर्मी ने क्या किया है, उनके जो क्लाइमी सेल्स हैं, मतलब जो उनके बाहर की जो स्टिकी हनी कॉम्स हैं, क्लाइमी शेल मतलब हनी कॉम, मधुमक्खियों की जो छत्ते हैं, तो समर ने क्या किया है, उनको ओवर ब्रिम्ड कर दिया, मतलब भर दिया पूरी तरह से, अब उसमें जगह नहीं, इतना ज़्यादा हनी उसमें आ गया है। एक बार फिर से देखते हैं इस स्टैंजा को। यहाँ पर पोइट ने ऑटम को क्या कहा, सीजन ऑफ मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस कहा है, कि ऐसा सीजन जिसमें मिस्ट, कोहरा, धुंध होती है और फलों के पकने का समय होता है। साथ ही उसे सूर्य का बहुत ही जिगरी दोस्त कहा गया है, और वो बताते हैं कि किस तरह से ये सूर्य के साथ मिलकर साजिश करता है कि जो झोपड़े के इधर उधर जो लताएं फैली हुई हैं, वो कैसे उनको फूलों से भरा जाए कि जिसमें उसमें फ्रूट्स आ जाएं, और जो आसपास कॉटेज के आसपास जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, उनको कैसे एप्पल के फलों से भर दिया जाए जिससे कि वो झुक जाएं, किस तरह से उन्हें पकाया जाए, और किस तरह से कुछ ऐसा किया जाए कि फल बहुत अच्छे हों, उनके अंदर जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा हो, और जो शेल हैं वो बड़ी बड़ी हों, जिससे और अधिक अंदर मटेरियल उसमें आए, और वो मीठे हों, और किस तरह से उन्हें खिलाया जाए, ठीक। और उसके बाद भी किस तरह से उसमें फ्लावर आएँ जो कि मधुमक्खियों के लिए हों, जिससे कि वो क्या करें, शहद इकट्ठा कर सकें, और वो तब तक रहे जब तक कि उन्हें ऐसा ना लगने लगे कि समर एंड हो गया है, क्योंकि समर जो है उनके जो क्लाइमी सेल्स होते हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, उनको भर देता है। नेक्स्ट, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर, कौन है जिसने तुम्हें तुम्हारे स्टोर में नहीं देखा, तुम्हारा जो स्टोर है जहाँ सुरक्षित किया जाता है, तुम्हें नहीं देखा। अब यहाँ पर किसान के रूप में उन्होंने बताया है, यहाँ पर एज अ हार्वेस्टर, एज अ क्रॉप कटर ऑटम को बताया है, तो कहते हैं कौन है जिसने तुम्हें स्टोर्स में नहीं देखा है जहाँ अनाज इकट्ठा किया जाता है। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, कई बार जो तुम्हें खोजने की कोशिश करता है दूर दूर, वो देखता है दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनी फ्लोर, कि तुम जो है बिना किसी परवाह किए हुए भी कोई ग्रैनरी फ्लोर पे बैठे हुए, जहाँ पर अनाज इकट्ठा होता है वहाँ बैठे हुए हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विंड, बाय द विनोइंग विंड, और जो तुम्हारे हेयर है, जो तुम्हारे बाल है, वो चलने वाली धीरे धीरे जो सॉफ्ट विंड चलते हैं उससे उड़ रहे हैं। और ऑन हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, और या कि फिर आधा जो रीप किया हुआ, आधा जो कटा हुआ खेत है जहाँ दरारें पड़ गई हैं, वहाँ जो है तुम सोए हुए हो। ड्रोज विद द फ्यूम ऑफ पपीज़, और जो प्लांट्स हैं, पपीज़ मतलब यहाँ पर प्लांट्स, उसकी जो खुशबू है, उसके नशे में तुम क्या है, ड्रोज मतलब बेहोश होकर वहाँ पर तुम सो रहे हो, मतलब मंत्रमुग्ध होकर। कोई चीज़ जब खुशबू बहुत अच्छी लगती है और हम उसको स्मेल करने के बाद नींद में चले जाएं, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा है।
while thy hook spares the next swath and all its twin flowers। और तुम्हारा जो हुक है वो क्या कर रहा है, हुक क्या है यहाँ पर, सिकल क्रॉप कटिंग इंस्ट्रूमेंट, फसल को काटने वाला इंस्ट्रूमेंट। जो तुम्हारा हुक है वो क्या कर रहा है, अपनी अगले स्वाथ से क्या कर रहा है, जो भी ट्विन फ्लावर्स हैं, है ना, मुड़े उड़े इधर उधर के, उनको क्या कर रहा है, वो छोड़ देता है, उनको वो नहीं काटता। एंड समटाइम्स लाइक ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप स्टेडी दाई लेडन हीट अक्रॉस अ ब्रुक। और कई बार एक ग्लीनर की तरह, है ना, ग्लीनर मतलब एक लेबर जो कि कॉर्न के जो ईयर्स होते हैं, मतलब जो टुकड़े होते हैं फसल के जो गिर जाते हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि एक ग्लीनर की तरह तुम क्या करते हो, यू कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। उन्हें जो है उन गिरे हुए अनाज के जो ऊपर वाले जो पोर्शन टुकड़े होते हैं उनको तुम इकट्ठा करते हो। और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। और कभी वो कहता है कि तुम जो है साइडर प्रेस, जहाँ पर साइडर बनता है, सिरका जहाँ पर बनाया जाता है, वहाँ तुम एक पेशेंट लुक मतलब धैर्य रख के नज़र से देख रहे हो। दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। और तुम जो है लास्ट बूंद तक को घंटों तक देखते रहते हो। जब बूंद बूंद करके जो गिरता है वो वाइन्स, जहाँ पर साइडर तैयार किया जाता है, तो बूंद बूंद करके जो रस गिरता है, ठीक है, फलों का, उसको तुम देखते रहते हो। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए, वेयर आर दे। यहाँ पर वो कहते हैं कि बसंत ऋतु जो स्प्रिंग है उसके गीत कहाँ गए, कहाँ हैं वे। एक्चुअली कीट ने क्या किया है कि ऑटम का गुणगान किया है। बाकी पोइट ने, किसी ने स्प्रिंग का किया है, किसी ने रेन का किया है, किसी ने समर का किया है। और ऑटम को जनरली अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें क्या पत्ते गिरते हैं, पेड़ खाली दिखने लगते हैं। बट कीट ने क्या किया, उसे उन्होंने अच्छा माना और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे बसंत ऋतु, तुम्हारे सॉन्ग कहाँ हैं, कहाँ है वो। लास्ट स्टेंजा, थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज़ टाई म्यूजिक टू। अब यहाँ वो कंपेयर कर रहे हैं ऑटम को, ठीक है, उन्होंने कंपेयर किया है बाकी सीजन से और उसकी विशेषताएं इसमें बताई हैं। वो कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम, तुम जो है बाकियों के बारे में मत सोचो। दाउ हैज़ दाई म्यूजिक, तुम्हारा जो संगीत है वो खुद का है, तुम्हारे पास अपना खुद का संगीत है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। जब जो बादल होते हैं वो क्या है, सॉफ्ट डाइंग जो डे होता है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, खिला देते हैं बादल वहाँ पर आकर दिन में, और उसको अच्छा बना देते हैं, खिलखिला दिखने लगता है दिन। एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी ह्यू। और जो रोजी ह्यू, जो ह्यू कलर का, ठीक, गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का जो कलर है, जब आसमान में हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वो जो है स्टबल प्लेन्स, जहाँ पर स्टबल है मतलब वो फसलों को कटा हुआ जो टुकड़े रहते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि उसको टच करने जो है आते हैं। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल ग्नैट्स मोन अमंग द रिवर सलोज। और फिर तभी एक वेलफुल आवाज़ मतलब एक संगीत सुनाई देता है, ग्रुप में गाया जाने वाला, क्वायर मतलब ग्रुप में गाया जाने वाला, छोटे छोटे स्मॉल ग्नैट्स के द्वारा जो गाया जाता है, छोटे इंसेक्ट्स के द्वारा जो गाया जाता है, वो सुनाई देता है। अमंग द रिवर सोलोज बोर्न अलॉफ्ट। रिवर सोलोज, जो रिवर के सोलोज सेलोज हैं, वहाँ पर जो ऊपर उगे हुए हैं, सेलोज मतलब वीपिंग विलो अ ट्री ऑन द रिवर साइड, नदी के किनारे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वहाँ पर जो है सुनाई देता है उन छोटे मोटे इंसेक्ट्स का जो म्यूज़िक है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड स्लिप्स और डाइज। और वो जो है इस तरह से सिंक होता है जैसे कि लाइट जो है, जो लाइट विंड है वो लिव्स एंड डाइज, कि वो बार बार जीवित हो रही है, बार बार मर रही है, इस तरह से प्रतीत होता है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिली बोन। और जो फुल ग्रोन लैम्प्स है मतलब जो भेड़ जो बड़े हो गए हैं, वो जो है पहाड़ी जहाँ पर हैं, वो पहाड़ी एरियाज में, वहाँ से वो पूरी आवाज़ में क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, जो क्रिकेट है झिंगुर, वो भी गाता है। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। और अब जो है ट्रेबल शॉट, पतली आवाज़ में, द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप।
रेड ब्रेस्ट जो है ना, रेड ब्रेस्ट यहाँ पर किसे बोला गया? रॉबिन। एक जिस रेड कलर का जो ब्रेस्ट होता है उस चिड़िया का, इसलिए उसे रेड ब्रेस्ट कहा गया। रॉबिन, लाल कलर की उसकी छाती होती है। तो जो रेड ब्रेस्ट है वो भी अपनी पतली आवाज़ में जो है वो भी गाता है, सीटी बजाता है। फ्रॉम अ गार्डन क्रॉट, जो गार्डन है, बगीचा है, उसके चारों ओर जो बाउंड्री है वहाँ से वो भी है कुछ गा रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड गैदरिंग सेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और जो स्वलोज हैं, स्वलो भी एक बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर बोला गया है। तो वो भी जो गैदर किए हुए स्वलोज हैं, इकट्ठा हुई हुई जो स्वलोज हैं, वो भी क्या कर रही हैं? आकाश में ट्विटर कर रही हैं, चिहचिहा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस पोएम में पतझड़ के बारे में बताया है। एक में उन्होंने उसको सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस कहा है, एक में उन्होंने उसको एज अ फार्मर, एज अ क्रॉप कटर, एज अ साइडर मेकर बताया है। और जो लास्ट का थर्ड स्टेंजा है उसमें उन्होंने उसके कलर और उसके संगीत के बारे में बात की है। ठीक, अब आप इस पोएम को एक दो बार पढ़िए और खुद से इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपको ज़रूर लिखना है, जो जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं इसके नेक्स्ट पेज में भी आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, उनको आप एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसे अपने से एक बार पढ़िए और इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।